नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन करेंगे जो कक्षा 9 की सूचना प्रौद्योगिकी की बुक है उसके पीछे वाले सारे प्रश्न। सब बोल रहे थे कि इनके राइट टिक लगवा दो, इनके प्रश्न है वो साथ के साथ, हालांकि मैं नोट्स में भी ऐड कर रहा था, तो चलिए ये पूरे के पूरे आपको करवा देता हूँ। इसके अलावा अपन ने जो पहला लेसन था कंप्यूटर का सामान्य परिचय वो शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर लिया। सूचना प्रौद्योगिकी व संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग ये शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कर लिया। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव ये कर लिया। अब देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार है वो मुझे 9th क्लास में नहीं मिला डायरेक्ट। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग टूल्स है आपका, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पाँचवा और छठा लेसन, तो उनकी मैंने प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो की लिंक डाल दी है पूरी की पूरी। वो एक सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है स्लाइड के थ्रू, क्योंकि मैं वैसे नहीं समझा पाता आपको जैसे कंप्यूटर वाले सर ने स्लाइड के थ्रू आपको उपकरणों के बारे में बताया है। तो वो आप वीडियो जरूर देख लेना, वहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो एक प्रश्न और खींच लोगे तो मान के चलिए 8 या 9 नंबर आपके कंप्यूटर में आ जाएंगे, तो बहुत हैं, ठीक है। इसके अलावा कलाम वाले जो सर हैं, संजय सर, उनकी मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी है, और जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनकी पीडीएफ डाल दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आना होगा तो उतने में से आ जाएगा, नहीं तो फिर कोई इलाज नहीं है। अब देखिए, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति, तो इनपुट यूनिट, ये पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप अपनी बुक वगैरह जो भी है लिखना चाहे तो लिख लेना। तो देखिए, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति, तो सह हो जाएगा इसका इनपुट। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम। फिर देखिए, कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। फिर देखिए, एक बाइट में होते हैं तो 8 बिट होते हैं, एक बाइट में क्या? 8 बिट। फिर देखिए, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त होता है तो एनालॉग कंप्यूटर। अगला देखिए आप, ये थोड़ा छपा हुआ सही नहीं है, इसका राइट आंसर द हो जाएगा, ठीक है, आप देख लेना। माउस एक है तो इनपुट उपकरण है, ठीक है, ए हो जाएगा। टाइप मेट्रिक की दर तो 10 बार प्रति सेकंड होती है। किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है? तो हार्ड कॉपी कहलाता है। CRT की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है तो फास्फोरस पदार्थ। फिर देखिए, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइप राइटर की तकनीक के समान होती है तो इम्पैक्ट प्रिंटिंग। फिर देखिए, ड्रम प्रिंटर है तो करैक्टर प्रिंटर, क्या है? करैक्टर प्रिंटर। अगला देखिए, प्राथमिक संग्रहण माध्यम है तो मेमोरी। फिर देखिए, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है तो CD-ROM में। माइक्रोफ्लोपी की सामान्य संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो 1.44 MB। फिर देखिए, सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम, तो ट्विस्टेड पेयर केबल। फिर देखिए, वैन का अर्थ क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना है? तो देखिए, उक्त में से कोई नहीं, ये सारे धातु के तार से बने हुए हैं। फिर देखिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? तो क्लेड कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लेड। किस प्रकार के संचरण में तरंगें सभी दिशाओं में जाती है? तो रेडियो लिंक संचरण। अगला देखिए, न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर रहे हैं? तो 3। फिर देखिए, कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ब्लूटूथ का। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर देखिए, इनमें से कौन सा संचरण माध्यम है? तो हब। फिर देखिए, नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को। इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह क्या कहलाता है? तो W3C। अगला देखिए, सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का क्या नाम था? तो पेंट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप गूगल करके एक बार सर्च जरूर कर लेना, क्योंकि पूछ सकता है। अगला देखिए, वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान, तो होटल, शिक्षण संस्थाएं, एयरपोर्ट सभी हो जाएगा। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम, तो
ब्राउज़र। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउज़र का नहीं है? तो फेसबुक नहीं है, बाकी सारे हैं तीनों। .com से क्या तात्पर्य है? तो व्यावसायिक संस्था। अगला देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं? तो डोमेन नेम सिस्टम। विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुफ्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम? तो बिग। फिर देखिए, सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? तो ईमेल। फिर देखिए, विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है? तो रिसाइकिल बिन में। MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या होता है? तो BMP। फिर देखिए, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो माउस। अगला देखिए, विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है? तो फाइलों व फोल्डरों की। फिर देखिए, विंडो की किसी बार में फाइल विकल्प होता है? तो मेन्यू बार। अगला देखिए, विंडो की सबसे ऊपरी वाली बार में कितने बटन होते हैं? तो 3। कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो शट डाउन। निम्न में से GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो विंडोज 98 और विंडोज XP। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो ये उपरोक्त सभी। वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं तो अक्षरों के आकार को छोटा बड़ा, पेज में हेडर व फुटर डाल सकते हैं, शब्दों की स्पेलिंग की जांच कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। फिर देखिए, रूलर काम में आती है पेज का मार्जिन निश्चित करने के। फिर देखिए, हेडर के लिए स्थान होता है तो पेज के ऊपरी हिस्से पर। फिर देखिए, पेज की आकृति हो सकती है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी ऐसे या और ऐसे खड़े। फिर देखिए, चित्रात्मक प्रस्तुति हेतु उपयोगी है? तो पावर पॉइंट। स्लाइड लेआउट मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के। ये एक बार थोड़ा ना मैं चेक करके नीचे पिन कर दूंगा इसका आंसर। अगला देखिए, क्योंकि यहाँ पर 4 लिख रखा है और यहाँ 9 के राइट लगा रखा है तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, देख लेंगे अपन, चेक कर लेंगे, बता दूंगा आपको। फिर देखिए, पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश है? तो टेम्पलेट। प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड के लघु चित्र क्रमानुसार देखने हेतु निर्देश है? तो स्लाइड शोल्डर। डिलीट स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है? तो एडिट मेन्यू में। ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा? तो उक्त सभी हो जाएगा। फिर देखिए, देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम? तो डिजिटल भारत। कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है? तो ई मित्र। फिर देखिए, उत्पादक तथा क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य? तो ई वाणिज्य। कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता? तो पुस्तकें। फिर देखिए, एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी। फिर देखिए, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई? 1967 जिनेवा। फिर देखिए, भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? तो 8। फिर देखिए, कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है? तो ये सारे ही हैं, डाटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। फिर देखिए, सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्क? तो फेसबुक।
तो ये पीछे वाले प्रश्न हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। और अब दोस्तों अपना वीडियो ये पूरा हो चुका है। जो सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा की 9th वाली क्लास है उसके पीछे वाले प्रश्नों का और उपकरण वाला दोस्तों आप देखिए, उसका अपन शॉर्ट अपन कर सकते हैं, शॉर्टकट चल भी सकते हैं उसमें। पर देखो, जो चीज़ मैं समझा नहीं सकता और जो चीज़ बिना स्लाइड के अपने समझ में नहीं आ सकती तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि आप एक बार या तो किताब में से वो पाठ पढ़ लें, चौथा पाँचवा पाठ पढ़ लेंगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा। बाद में अगर मैं शॉर्ट भी करवाऊँ उनको तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि और जो पाठ मैंने आपको करवाए हैं उनमें मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है, और जब मैं छोड़ कर चलूँगा तो ठीक नहीं है। तो वो मतलब बेईमानी वाली बात हो गई कि 5वां छठा जैसे लेसन है उसमें मैं छोड़ कर जाऊँ मैटर, तो गलत बात है। और वहाँ पर यदि मैं शॉर्ट करूँ तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो या तो आप पाठ पढ़ लेना हो, या उन सर के मैंने पूरे वीडियो डाले हैं तो आप वो पूरे वीडियो देख लेना अच्छे से, तो आपके वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।